हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका एजुकेटर और मेंटर डॉक्टर एन के भार्गव। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की सीरीज में फीमेल में जो है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़े थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है एक तरह का साइक्लिक चेंजेस होता है जो पर मंथ फीमेल के यूटेरस के अंदर देखने को मिलता है। और इस साइक्लिक चेंजेस में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है जो एक ब्लीडिंग के फॉर्म में होता है। एक्चुअली बता चुके हैं कि फीमेल के अंदर आपके ओवरी पाए जाते हैं और इस ओवरी के अंदर में आपके फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ओजेनेसिस। और इसके बाद इसका ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन के मतलब ये हुआ कि जो आपके ओवम का प्रोडक्शन हुआ है ओवरी के अंदर, इनका बाहर निकलना। और ये जब भी आपके ओवम सेल बाहर निकलते हैं तो ये एक ब्लीडिंग के माध्यम से बाहर निकलते हैं। कह सकते हैं कि ये इसके अंदर एक साइक्लिक चेंज होता है जो 3 to 5 डेज के अंदर में देखने को मिलते हैं, जिसे मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। और इसके बाद जो होते हैं 14 डेज के पीरियड तक जो है मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एक आपके मैच्योर ओवम बाहर निकलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। और इसके बाद जो होते हैं आपके फ्यूजन के प्रोसेस देखने को मिलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थी कि आखिर ये जो प्रोसेस है जिसे बोलते हैं हम लोग ओव्यूलेशन, ये फीमेल में कब शुरू होती है और मेल में जो आपके प्रोसेस होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन स्पर्म्स का जो इजुकुलेशन, ये कब होते हैं। तो दोनों में जो है आफ्टर पुबर्टी ये प्रोसेस देखने को मिलते हैं। जो फीमेल में पुबर्टी की टाइम पीरियड है ये आपको 11 to 13 ईयर्स यानी अर्ली कंपेरिजन टू मेल्स ये पहले होते हैं और बॉयज़ में 40 to 15 ईयर्स के एज में ये देखने को मिलते हैं। तो होता क्या है, जब पहली बार जो है फीमेल में इस तरह के साइक्लिक चेंजेस होते हैं या मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेनार्क। ये जो होता है 11 to 13 ईयर्स के एज में देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस चलते रहते हैं और एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स के एज में ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आपको मेनोपॉज। इनके बीच का जो आपके एज होते हैं यानी मेनार्क से शुरू होकर मेनोपॉज के बीच के जो आपके एज होते हैं ये फर्टिलिटी एज होते हैं। इस दौरान फीमेल जो होते हैं वो बच्चे पैदा कर सकती हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पिछले क्लास में जान चुके थे। तो आज का जो हमारा प्रोसेस है आज के जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो आज हमारा हेडिंग रहेगा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में कुछ हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जो आपके मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू, जो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ है और जो ओजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। तब जब दोनों आपस में फ्यूज करके एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो कुछ ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, द fusion of male and female gametes, male and female gametes is called fertilization। अगर फर्टिलाइजेशन को हम लोग इमेज के माध्यम से समझे तो कुछ ऐसा समझ सकते हैं, जैसे पिछले क्लास में बता चुके हैं, ये जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें सबसे ऊपर जो है आपका फैलोपियन ट्यूब देखने को मिलते हैं और ये जो है आपके सेकेंड फैलोपियन ट्यूब होंगे। इसमें सबसे पहले एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं जिसे बोलते हैं फिम्ब्री। और फिम्ब्री से आगे फर्दर जो है आपके इनफंडेबुलम और एम्पुला और इस्थिमस दिखाई पड़ते हैं। फिर ये आगे चल के जो है आपके बॉडी बनाते हैं कुछ इस तरह से। सेम वैसे ही स्ट्रक्चर दूसरे साइड्स भी देखने को मिलते हैं क्योंकि आपके ओवरी की संख्या जो होती है वो 2 होती है फीमेल्स में, इस तरह से कुछ होती है फीमेल्स में, इस तरह से कुछ। और ये जो स्ट्रक्चर बन गया इसे बोलते हैं हम लोग बॉडी, यानी यूटेरस का बॉडी। यहाँ नीचे जो है ये आपके सर्विक्स हो गया और सर्विक्स जो होते हैं ये विजाइना के अंदर खुलते हैं कुछ इस तरह से। ये कैसे, यूटेरस जो होते हैं ये आपके सर्विक्स के अंदर और सर्विक्स जो होते हैं ये विजाइना के अंदर खुलते हैं, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। आई होप आप लोग को ये विजिबल है। तो सबसे पहले जो है दोनों साइड में आपके ओवरी होते हैं, ये आपको बता चुके लिगामेंट्स होता है जिसके थ्रू आपके ओवरी अटैच होते हैं, यूट्राइन लिगामेंट बोलते हैं।
और ये दूसरी साइड भी ऐसे जस्ट स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है यहाँ पे आपके दो हार्मोन आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सबसे पहले जो है आपके हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होते हैं, इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड से आपके एक हार्मोन निकलते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग GnRH, यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है जाके आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पैक करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन सेक्रेट कराता है जिसको बोलते हैं हम लोग LH और FSH, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये LH और FSH हार्मोन जो है जाके एक्ट करते हैं आपके ओवरी पर, और ओवरी से दो हार्मोन निकलते हैं जिसे बोलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो दो हार्मोन हैं ये आपके प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जैसे एक्ट करेंगे इस ओवरी पे तो इसमें कुछ साइक्लिक चेंजेस होगा और इसके अंदर जो फॉलिकल्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं और फॉलिकल्स के अंदर जो आपके मैच्योर ओवम होते हैं वो बाहर निकलते हैं। और जैसे ही ये बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे जो आपके फिम्बरी होती है, इस वाले पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं फिम्बरी। इसका हम लोग चर्चा कर चुके पहले ही। इसे हम लोग बोलते हैं फिम्बरी। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम एंड दिस वन रीजन इज कॉल्ड एम्पूला। ये एम्पूला पार्ट का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसमें इसका रोल है। अगला पार्ट को हम लोग बोलते हैं इस्थीमस, जो कि आपकी यूटेरस बॉडी के बहुत ही करीब होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका ओवरी है, इस ओवरी से एक मैच्योर ओवम जो होता है वो बाहर निकलता है, यानी ओव्यूलेशन होती है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे जो आपके फिम्बरी होती है, ये फिम्बरी जो है सबसे पहले इसको रिसीव करती है और रिसीव करके सबसे पहले जो आपका क्या बोलते हैं जो ओवम आता है वो सबसे पहले जो आता है आपके इनफंडिबुलम में, यानी फिम्बरी रिसीव करके सबसे पहले इनफंडिबुलम के पास आता है और इनफंडिबुलम से फिर ये एम्पलरी रीजन में आता है। कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ये एम्पलरी रीजन में आता है और यहाँ पे ये आके वेट करता है आपके स्पर्म्स के लिए। उसके बाद ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या क्वाइट्स फॉर्मेशन के दौरान जैसे ही आपके स्पर्म्स का इजुकुलेशन होता है या इंसेमिनेशन की प्रोसेस होती है, इंसेमिनेशन बोले तो ऐसे कह सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल वेजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। तो जैसे ही आपकी इंसेमिनेशन की प्रोसेस होती है तो ये नीचे से सबसे पहले स्पर्म्स वेजाइनस होते हुए सर्विक्स में आते हैं और सर्विक्स में आते ही ये फाइनली जो है आपके यूटेरस बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। कुछ इस तरह से ये आपके नीचे वाले हो गए और उसके बाद ये जो है आपके फैलोपियन ट्यूब की तरफ इन करते हैं और सबसे पहले ये सेम आपके एम्पलरी रीजन तक पहुंचते हैं और एम्पलरी रीजन तक पहुंचने के बाद इनके पास में आपके एक्रोसोम पाए थे। ये इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं और एक्रोसोम जो है आपके यूटेरस क्या बोलते हैं इसको, ओवरी के सबसे ओवम के सबसे बाहरी लेयर होता है जिसे बोलते हैं जोना पैलेसिडा लेयर। इस जोना पैलेसिडा लेयर को ब्रेक करते हैं, यहाँ पे कुछ एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है और आपके जो है स्पर्म्स होते हैं ये मिलियंस स्पर्म एक साथ इजुकुलेशन करते हैं, लेकिन सारे के सारे स्पर्म्स जो हैं वो जाके फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं, यानी फ्यूजन नहीं करते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से मात्र एक स्पर्म्स ही जाके आपके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, यानी एक स्पर्म्स ही जाके एक ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन फ्यूजन का प्रोसेस करते हैं। तो ये जो एम्पलरी रीजन है, इस एम्पुला में जो आपके स्पर्म्स हैं ये ओवम के साथ जाके फ्यूज करते हैं। अगर इसको हम लोग डिटेल में बनाएं तो कुछ ऐसे बता सकते हैं कि जस्ट लाइक ये आपके जो हैं ये आपके ओवम हो गए और ओवम के अंदर जो स्ट्रक्चर है ये आपका न्यूक्लियस हो गया। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे, जिसके अंदर फीमेल का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो प्रेजेंट है और इसके बाहर एक लेयर होता है जिसे बोलते हैं हम लोग जोना पैलोसिडा लेयर। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं जोना पैलुसीडा लेयर। और यहाँ पे जो आपके स्पर्म्स होते हैं
तो स्पर्म्स के पास में बता चुके हैं ये आपका हेड है, और हेड के पास में आपके होते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वाले रीजन में एक स्ट्रक्चर होता है जहां पे आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। यहाँ पे आपके एंजाइम जो होते हैं भरे रहते हैं, जो कि जोना पैलोसिडल लेयर को ब्रेक करते हैं और स्पर्म्स के हेड को एंट्री करने में मदद करते हैं। यहाँ पे इसका जो है ये आपका जो मिडिल पीस हो गया, जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और मिडिल पीस के बाहर जो है आपके टेल पाए जाते हैं। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये आपका हो गया मिडिल पीस, और ये जो हो गया आपका टेल। तो ये जाके स्पर्म्स जो होते हैं इस ओवम के अंदर इंटर करते हैं। जोना पैलोसिडल लेयर को जैसे ही ब्रेक करते हैं, इनके बीच में एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है, तो ये जो है ओवम जो है इस स्पर्म को कंसीव करती है और बाकी स्पर्म्स की एंट्री को स्टॉप कर देती है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो आपके, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल बनाना चाहूंगा। आई होप यहां तक आप लोग समझ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा क्लियर करके इसको बड़ा सा फिगर बनाता हूं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। कि ये आपके जो है ओवम सेल होते हैं, इस ओवम सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के बाहर जो है आपका साइटोप्लाज्म होगा, जैसे सेल के अंदर पाया जाता है। और ये जो आपके ओवम सेल होते हैं ये भी हैप्लॉइड होते हैं, और जो आपके स्पर्म सेल होते हैं ये भी हैप्लॉइड होते हैं। तो इस तरह से जो है आपके इसके बाहर जोना पैलोसिडल लेयर पाए जाते हैं, जोना पैलोसिडल लेयर पाए जाते हैं। और ये भी हैप्लॉइड सेल होते हैं, यानी एन होते हैं। इसके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या 23 है। सेम वैसे ही जो आपके स्पर्म सेल होते हैं, इस स्पर्म सेल के पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या जो है ये 23 है, यानी ये भी हैप्लॉइड है। इस तरह से कुछ स्पर्म्स होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलते हैं मिडिल पीस, जिसके अंदर आपके माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरह से। और इसके अंदर ये जो पाया जाता है इसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके अंदर आपके जो है जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर जो है, इस न्यूक्लियस के अंदर आपके जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है। और इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं, इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। ये जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम में आपको हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम का फंक्शन होता है कि जो आपके फर्स्ट लेयर होते हैं ओवम का, ये फर्स्ट लेयर ओवम का, इसे हम लोग बोलते हैं जोना पैलोसिडा। इस जोना पैलोसिडा लेयर के फर्स्ट लेयर को ब्रेक करना, और जैसे इसके हेड पार्ट एंट्री करता है तो ये अदर्स जो आपके स्पर्म्स होते हैं उनके जो है कह सकते हैं कि उनके जो है एंट्री को वो स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरह से जैसे ही इनका फ्यूजन होगा, ये स्पर्म जैसे ही ओवम के साथ जाके मिलेगा, तो यहाँ पे ये भी आपके हैप्लॉइड हैं, और आपके स्पर्म सेल्स भी होते हैं ये भी हैप्लॉइड होते हैं। जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो एक सिंगल सेल बना लेंगे, कुछ इस तरह से। दोनों का इसमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, यानी इसका भी और इसका भी मिल के एक सिंपल सिंगल सेल बना लेते हैं। और इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग जाइगोट। और ये जो होता है ये 2n होता है, यानी ये हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड, दोनों मिलके जो होते हैं 2n सेल हो जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं जाइगोट, और डिप्लॉइड बन जाते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस होता है आपके फर्टिलाइजेशन का। इसके बाद ये चीज होता है कि क्या इस समय जो आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसी समय में जो आपके सेक्स ऑफ द बेबी होता है उसी समय हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि ये सेक्स ऑफ द बेबी को हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं जो होने वाला आगे फिटस है, जो बच्चा है,
वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ये पूरे प्रोसेस जो होते हैं इसके अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। यानी इनके पास भी नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है और इनके पास भी नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है। यानी दोनों के पास में क्रोमोसोम है और दोनों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। उसको हम लोग को समझने के लिए कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि जो आपके स्पर्म है और जो आपके ओवम है, जो आपके स्पर्म है इसके पास में जो है एक सेक्स क्रोमोसोम होता है और इस सेक्स क्रोमोसोम में आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या होती है 2, जो कि ये हमेशा पेयर में रहते हैं और ये होते हैं एक्स वाई। जबकि ओवम के पास में क्रोमोसोम जो होते हैं ये होते हैं एक्स एक्स। इस तरह से होता है। अब अब इसमें देख सकते हैं कि जो आपके स्पर्म है इसके पास में दो है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक में एक्स है दूसरे में वाई है, जबकि ओवम के पास में सिमिलर है, दोनों ही एक्स है। तो जब भी ये फर्टिलाइजेशन करेगा या जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, फ्यूजन करेगा, तो हमेशा ये एक्स क्रोमोसोम ही ट्रांसफर करेगा। जबकि स्पर्म के पास में एक एक्स है तो दूसरा वाई है। यानी कि टोटली जो है ये मेल होगा या फीमेल होगा, ये डिपेंड करता है आपके मेल बॉडी पे, यानी स्पर्म्स पे डिपेंड करता है कौन से स्पर्म को ट्रांसफर करते हैं। तो इस प्रोसेस को अगर समझना है तो कुछ ऐसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे स्पर्म आया और ओवम आया, तो सबसे पहले मान लीजिए अगर एक्स वाला स्पर्म आया मेल के तरफ पे, अगर फीमेल के तरफ से हमेशा, चूंकि एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो हमेशा एक्स ही क्रोमोसोम है। अगर मेल की तरफ से उस समय आपके वाला एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म आ रहा है और फीमेल ओवम की तरफ से भी एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म आ रहा है, तो जो होने वाला बेबी होगा ये बना लेगा आपका गर्ल, बेबी गर्ल। और दूसरा प्रोसेस कुछ ऐसा होता है, अगर मान लीजिए कि मेल के तरफ फीमेल के तरफ से हमेशा एक्स ही आता है, ये आपका एक्स क्रोमोसोम हो गया। दूसरे तरफ से अगर मान लीजिए मेल के तरफ से वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म आ रहा है, तो ये मिलकर बना रहा है आपका एक्स वाई, तो ये हो जाएगा आपका बेबी बॉय। तो इस तरह से हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद। तो आई होप आप लोग फर्टिलाइजेशन समझ रहे हैं कि वैसा प्रोसेस जिसमें स्पर्म जो है ओवम के साथ जाके मिलकर फ्यूज हो जाता है और एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन कर लेता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एक सेल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। और ये जाइगोट जो होता है ये डिप्लॉयड सेल होता है। इसके बाद हम लोग देखें कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो हम सभी जानते हैं कि जो आपके स्पर्म सेल होते हैं ये भी हैप्लॉइड होते हैं, जो आपके ओवम सेल होते हैं ये भी हैप्लॉइड होते हैं। इन दोनों में जो है, जो आपके स्पर्म सेल है इसके पास में नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो कि आपके एक्स वाई होते हैं, और ओवम के पास में जो पाए जाते हैं ये एक्चुअली में एक्स एक्स होते हैं। तो जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है उस समय क्या होता है, अगर एक्स क्रोमोसोम रिलीज किया जाता है, यानी एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म रिलीज किया जाता है, उसी समय अगर फीमेल बॉडी द्वारा एक्स एक्स क्रोमोसोम ही रिलीज किया जाता है, तो दोनों मिलकर एक्स एक्स क्रोमोसोम बनाते हैं और ये जो है बेबी गर्ल का फॉर्मेशन करता है। सिमिलर चीज, सिंपल सी बात है कि फीमेल के पास में एक्स क्रोमोसोम है तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही ट्रांसफर करेंगी, एक्स क्रोमोसोम वाला ओवम ट्रांसफर करेंगी। और मेल के पास डिफरेंट है तो ये वाई क्रोमोसोम ट्रांसफर करेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे एक्स वाई बनाया तो एक्स वाई जो बना लेगा ये बेबी बॉय बनेगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है ये टोटली मेल बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म ट्रांसफर करता है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम जानेंगे कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, इस जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है जो कि 2n है, इसके बाद इसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस शुरू होगी, मियोटिक डिवीजन शुरू होगी, और जाइगोट के यानी 2n सेल के बाद जो यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा, इस जाइगोट के बाद जो है अगला जो स्टेज बनेगा इसे हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। और क्लीवेज के बाद जो है यहाँ पे ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होता है, ब्लास्टोमियस का फॉर्मेशन होता है, और ब्लास्टोमियस से यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जैसे जैसे सेल डिवीजन होता जाएगा इनके स्टेज बढ़ते जाएंगे और फाइनली जो है इनकी संख्या कुछ ऐसे बढ़ती है
पहले आपके 2 सेल का फॉर्मेशन होंगे, 2 से 4 सेल का फॉर्मेशन होगा, 4 से 8 सेल का, और 8 से 16 सेल का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह से सेल डिवीजन की प्रोसेस होती रहती है। और फाइनली जो है, जब ये आपको 8 से 16 के बीच में होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मोरूला। और उसके बाद ये जाके आपके फीमेल के अंदर जो यूटेरस होता है, इस यूटेरस के जो आपकी इनर लाइनिंग होते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग इंडोमेट्रियम। इस इंडोमेट्रियम लेयर में जाके चिपक जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो इसके बाद जो होती है, आपको प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है, जिसे हम लोग गेस्टेशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। और ये जो 9 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। सो इसका हम लोग लेक्चर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आई होप आप लोग ये सारा चीज़ समझ रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ में, इम्प्लांटेशन एंड लैक्टेशन, और साथ साथ में हम लोग पार्टराइजेशन भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।